नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम खोट पे चोट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे कानपुर की, जहां वार्ड नंबर 10 की भाजपा पार्षद लक्ष्मी कोरी की दबंगाई करने का मामला सामने आया, जहां चप्पल लेकर महिला पार्षद ने एक कर्मचारी को जमकर पीटा और सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए धमकी दी कि दोबारा गली की खुदाई की तो अंजाम और भी बुरा होगा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कानपुर पुलिस भी आरोपी पर कार्रवाई करने के बजाय मामले में लीपापोती करने में लगी हुई है। आपको बता दें कि मामला वार्ड नंबर 10 का, जहां कैस्को भूमिगत लाइन बिछाने के लिए खुदाई की जा रही है, जिसमें नगर निगम और पीडब्ल्यूडी से खुदाई की परमिशन भी ली गई है। इस खुदाई का ठेका एक कंपनी को दिया गया है और उसी कंपनी के लोग जब खुदाई करने पहुंचे, जो कि एक गली में काम होना है, खुदाई की जानकारी पर भाजपा पार्षद लक्ष्मी कोरी पहुंची और बिना कुछ बात के ही कर्मचारी से मारपीट करना शुरू कर दी, साथ ही चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। कर्मचारी के विरोध करने पर बीजेपी पार्षद बोली, दोबारा आए तो अंजाम बुरा होगा। पीड़ित ने इसकी शिकायत अपने अधिकारी और पुलिस से भी की है, लेकिन पुलिस कार्रवाई से बचती नजर आई। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वीडियो सोशल मीडिया पर चप्पलों से पिटाई का वायरल हुआ है, लेकिन पुलिस कार्रवाई से बच रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले दबंग लेडी भाजपा पार्षद पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित ने इसको लेकर क्या कुछ कहा। वार्ड नंबर 10 लक्ष्मी कोरी जी का एरिया है, खाली को डीटीआर है। उस गली एक वो पूरे डीटीआर का काम कंप्लीट हो गया, खाली एक गली एक पेंडिंग थी। नगर निगम की तरफ से और पार्षद जो लक्ष्मी कोरी जी है उनकी तरफ से बोला गया था कि वो नई सड़क अभी 150 मीटर की गली है, जिसमें 75 मीटर का पैच बन गया है, तो उसका भी ठेकेदार की बिल्डिंग होने दो, उसके बाद में कर लेना। उस गली का ऑलरेडी हमारे पास खुदाई का परमिशन है, मगर नगर निगम की कहने से और लक्ष्मी कोरी की कहने से वो 2 महीने हम रुके थे। 2 महीने के बाद में हमने काम चालू किया था फ्राइडे को काम सही चला, सैटरडे को सही चला, संडे को भी सही चला। मंडे को आज जाके लक्ष्मी कोरी जी आई, गुजरे आपका ये नहीं है वो नहीं है करके बदतमीजी से बात करके उसके बाद में चप्पल निकाल के मारा। और चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ कानपुर से संवाददाता सुनील कुमार जुड़ चुके हैं। इसी के साथ हमारे साथ पीड़ित भूषण गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, साथ ही अभिषेक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सुनील, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, उस पूरी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी आपसे चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से यह पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सवाल इस मामले को लेकर कई खड़े हो रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक महिला पार्षद जो है वो सरकारी कर्मचारी पर चप्पल बरसा रही है। क्या कुछ पूरा मामला था? देखिए, बिल्कुल इसका जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। योगी की सरकार में अगर उनके किसी भी अधिकारी से, किसी भी विभाग के अधिकारी से अगर कोई आम आदमी अगर कुछ भी अभद्रता करता है या भी कोई इस तरीके की अपनी बात को भी लेके उनसे बात करता है, उसमें भी अगर अधिकारी सरकारी विभाग में या पुलिस विभाग में ये कह दे कि सरकारी कार्य में बाधा डालने का काम किया जाता है, उस पर तुरंत मुकदमा लिख जाता है। ऐसा ही मामला एक कानपुर का आया है, जो वार्ड नंबर 10 का है, जहां पर एक कंपनी के द्वारा अंडरग्राउंड बिजली विभाग की लाइन डाली जा रही थी। लाइन डालने के समय उस समय प्राइवेट कंपनी को ये लाइन डालने का ठेका दिया गया था। पीडब्ल्यूडी से और नगर निगम से उसका संतुष्टि पत्र में मिला था, जो वहां से एक लेटर भी जारी हुआ था। लेटर जारी होने के बाद वहां पे जो उस कंपनी के जो कर्मचारी है खुदाई कर रहे थे, जब खुदाई का पता चला तो वहां की जो वार्ड नंबर 10 की पार्षद है लक्ष्मी कोरी, क्योंकि ये इसके पहले भी सुर्खियों में बनी रही है, कई ऐसे मामले इनके आए हुए हैं जो सुर्खियों में बनी रही है। उनका एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि उस कर्मचारी को जमकर इन्होंने चप्पलों से पीटा। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी को, पहली बात तो सरकारी कार्य में बाधा डाला, उसके बाद में सरकारी कर्मचारी को चप्पलों से पीटा, तो इनको ये पावर कहां से मिला? और इनको ये समझना चाहिए कि जब काम चल रहा है तो वो अपने घर का काम नहीं करवा रहा, वो सबका काम है, वो क्षेत्र का विकास हो रहा है। विकास कार्यों में बाधा डालना और उसके बाद में इस तरीके से महिला होने का फायदा उठाना, क्योंकि लक्ष्मी कोरी जो क्षेत्रीय लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि सुर्खियों बने रहती है, कई ऐसे मामले इनके पहले भी आ सकते हैं, तो ये मामला इनका पहला नहीं है। कई मामले ऐसे हैं जिस तरीके से इन्होंने एक सरकारी कर्मचारी को चप्पल से पीटा है, तो बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी सरकार ये कहती है कि हमारे सरकार में भ्रष्टाचार और गुंडों के लिए जगह नहीं है,
मगर ये महोदया ऐसी है कि जिस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर चप्पलों से पीटने का मामला सामने आया, और उसके बाद में जो पीड़ित है जिसने मार खाया, उसके बाद में उन्होंने जो नजदीकी थाना है वहां पे एफआईआर भी दर्ज कराई, वो उन्होंने एफआईआर भी नहीं लिया, क्योंकि पुलिस के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो हीला हवाली करते नजर आ रही है। उसके बाद में उसने जो पीड़ित है उसने अपने जो भी उचित जो अधिकारी हैं उनसे भी कहा है, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के तरीके से सीधा ये कह सकते हैं कि हीला हवाली का मामला सामने आया है, मगर अभी कोई महिला पार्षद के ऊपर कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है। तो बिल्कुल ठीक कहा सुनील आपने, जिस तरह से ये पूरा मामला आपने बताया कि कहीं ना कहीं अब जिस तरह से, क्योंकि हम लगातार देखते हैं योगी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की नीति और उसके साथ ही गुंडों बदमाशों पर जो पुलिस का शिकंजा रहता है इस सरकार में, वो हमने भी देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है भाजपा पार्षद का, जो कि एक महिला पार्षद है, और वो इस तरह से जब सरकारी काम में बाधा डाल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, जो सरकारी काम में इस तरह से बाधा डाली जा रही है। हमारे साथ भूषण गुप्ता पीड़ित भी जुड़े हुए हैं। भूषण, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ उस समय पर घटना घटित हुई है। भूषण, आप सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन पा रहा हूं। भूषण, आपसे जानना चाहेंगे उस समय पर क्या हुआ था, किस बात को लेकर आपके साथ मारपीट की गई भाजपा पार्षद की ओर से? मैम वही एक अपना वही एरिया में वही एक गली में अपना काम पेंडिंग था। वहाँ पे 150 मीटर की दूरी है, 25 मीटर सड़क नई बनी हुई थी। नई सड़क के चक्कर में वहाँ पे नगर निगम से और आर्थिक निगम की तरफ से वो काम रोका गया था, क्योंकि सड़क नई बनी है, ठेकेदार से पेमेंट होना है, यहाँ पर मेजरमेंट होना है, मेजरमेंट वगैरह हो जाए, पेमेंट हो जाए, चालू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हमने 2 महीने से काम बंद रखा था, उनके कहने से ही की तरफ से एक आदेश आया था कि नगर निगम की तरफ से एक आदेश आया था कि होली के बाद आप काम कर सकते हैं। तो कर गई तो तुरंत नहीं आ पाई, ईद का त्योहार आ गया था, ईद के त्योहार के बाद में त्योहार आई थी, तब जाके वो काम चालू किया था। वो भी नगर निगम की जेई नॉलेज में डाल के काम चालू किया था। ठीक है भूषण, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं अब जिस तरह से ये महिला भाजपा पार्षद की बात की जा रही है, कौन संरक्षण ऐसे लोगों को देता है, या फिर किसने हक दिया है सरकारी काम में बाधा डालने का? क्योंकि जो खुदाई है वो परमिशन के बाद ही की जा रही थी, नगर निगम से पीडब्ल्यूडी से परमिशन थी, उसके बाद वो खुदाई का काम किया जा रहा था। फिर ऐसे कैसे किसी को भी सरकारी काम में बाधा डालने का हक दिया जा सकता है? अभिषेक जी। जी रिस्का जी, मैं बता दूं आपको कि कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जितने भी बिजली के पोल हैं उनको खत्म किए जा रहे हैं और सारी अंडरग्राउंड लाइनिंग करी जा रही है, जिसकी अथॉरिटी एक प्राइवेट कंपनी को दी गई है, और उसके बाद सारे वर्क शुरू हैं। कुछ जगह ये देखने को मिल रहा है जो प्राइवेट कर्मचारी या जो सरकारी कर्मचारी पैसा के काम कर रहे हैं उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वहीं एक वीडियो वायरल हुआ है जो वार्ड 10 का है, जहाँ पे पार्षद लक्ष्मी कोरी है और उन्होंने एक व्यक्ति का हमला किया है जो वहाँ कर्मचारी है। लेकिन जो पार्षद है वो जनता की भलाई के लिए होते हैं, लेकिन इनके कोई पहला मामला नहीं है पार्षद लक्ष्मी कोरी जी का, इनके और भी मामले आज संज्ञान में मामले आ चुके हैं, और कई कार्रवाई के नाम पर केवल इलाहाबादी होती है, जहाँ पर ये सत्ता के रुआब में कार्रवाई अपने ऊपर नहीं होने देती, या ये भी कह सकते हैं कि पुलिस सत्ता के दबाव में कार्रवाई नहीं करती है। तो वही वीडियो के अब वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार ये वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस हमारी कार्रवाई करने पे पीछे हट रही है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही जब वीडियो सामने है। जो काम है, जो काम करना गवर्नमेंट काम है, व्यक्ति जो है अपने घर का कार्य नहीं कर रहा था, तो गवर्नमेंट काम था, सरकारी काम में बाधा है, आखिर उसके बावजूद भी वीडियो सामने सरकारी काम में बाधा है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती, पुलिस के ऊपर भी बड़ा सवाल लगता है। बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक जी आपने, क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है। और इसके साथ ही जिस तरह से आपने बताया, हमारे संवाददाता सुनील ने भी बताया कि जो महिला पार्षद है इनके ऊपर पहले भी इनको लेकर इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं, और उसके बाद भी ये अभी तक
पार्षद बनी हुई हैं और जिस तरह से अब इनका जो वीडियो वायरल हो रहा है इस पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो बेहद गंभीर अब ये मामला होता है। और हमारे साथ समाजसेवी अनिल यादव जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो एक पार्षद है उनका इस तरह से वीडियो वायरल होना क्या ठीक है? क्या सरकारी काम में बाधा डालना ठीक है, या फिर जिस तरह से सरकारी कर्मचारी के साथ पिटाई की गई वो ठीक है? अनिल जी। मैम, ये जो पार्षद पहले थी, ये ग्वालटोली की पार्षद थी और वार्ड 4 की पार्षद रही हैं। वहां पे भी इन्होंने जो है बड़ी बदतमीजी की। एक मिश्रा जी परिवार के थे, कानपुर उजाला के, उनको भी उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया था। बुजुर्ग थे बेचारे। सवाल को लेके इनका काम ही भी है। एक पार्षद ने सफाई नायक पप्पू था यहाँ का, उससे 10,000 रुपए मांगती थी महीना। जब वो नहीं दे रहा था तो उसको जो है दूसरी जगह ट्रांसफर करा दिया। ऐसे ग्वालटोली एक स्नानागार ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में बना था, अच्छा बना हुआ था, उसको तुड़वा दिया। तुड़वाने के बाद आधा अधूरा छोड़ के वो छुड़वा दिया, उसमें कूड़ा घर बन गया। जितने भी काम इन्होंने वार्ड नंबर 4 में किए हैं पूरे घिनौने किए, और जहां भी ये काम करते हैं सिर्फ पैसा पैसा पैसा। इनके खिलाफ जो है यहाँ की जनमानस बहुत परेशान थी। अब तो अनिल जी, अब सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है, जिस तरह से अब इनके बता रहे हैं आपके इनका जो कार्यकाल है वो रहा ही ऐसा है, रिकॉर्ड इनका जो है वो कुछ ठीक नहीं रहा और इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आती रही हैं। तो फिर पार्टी और साथ के साथ प्रशासन भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? तो पार्टी इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगी? ये पार्टी का ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ वार्ड नंबर 10 की जो पार्षद है लक्ष्मी कोरी, वो फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। लक्ष्मी जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपका ये जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट का, क्या कहेंगे इस पर? कोई मारपीट मुझसे हुई नहीं है, बहसबाजी हो रही थी, उन्होंने बदतमीजी से बात की, क्षेत्रीय लोगों के साथ भी बदतमीजी से बात की और मारपीट की कोई बात ही नहीं उसमें। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह से खबर सामने आ रही है, आप कह रही हैं मारपीट नहीं की गई है, बातचीत उनसे की गई है, लेकिन अगर मारपीट नहीं की गई, बातचीत की भी अगर मैं बात करूं तो सरकारी काम में बाधा डालने के लिए आप वहां पर पहुंची, ये सारी चीजें बातें सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगी लक्ष्मी जी? हम क्या कर रहे हैं, हमारी बात कि चुनाव चल रहा है, आपने जो पहले खोला है उसको ठीक कर दीजिए, व्यवस्थित कर दीजिए, इसके बाद नहीं आप नई जगह खोदिए, क्योंकि इन लोगों ने बिना मानक के और उसके इन्होंने खोदा है। जो जहाँ जहाँ खोदा वहाँ मिट्टी ऐसे ही पड़ी है, लोग पब्लिक परेशान है। वहाँ सीवर लाइन तोड़ दी, वाटर लाइन तोड़ दी, इन्होंने कहीं बनाई नहीं। और पूरा मैं ही नहीं पता, पूरे कानपुर के नगर निगम के जितने पार्षद है सब परेशान इस चीज के लिए, और तो कहने को भी वो रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जहाँ भी खोदा वहाँ मिट्टी व्यवस्थित नहीं की, सीवर लाइन तोड़ी, वाटर लाइन तोड़ी, कोई नियम फॉलो नहीं किए और कोई इनके पास वर्क ऑर्डर नहीं है किसी काम करने के लिए। अच्छा ठीक है लक्ष्मी जी, यानी आपका ये कहना है कि सरकारी काम नहीं पाए अपने वर्क ऑर्डर। ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि जो स्थानीय निवासी हैं या फिर जो रहवासी हैं उनकी शिकायत पर आप वहां पहुंची थी और आपका ये कहना है, लेकिन पीड़ित हमारे साथ जुड़े हुए हैं भूषण गुप्ता जी। लक्ष्मी जी, मैं भूषण जी से जानना चाहूंगी। भूषण जी, लक्ष्मी जी ये कह रही है कि जहां जहां पर भी आपने काम किया वहां पर गंदगी, पाइपलाइन जो है वो फूट गई है, जो मिट्टी है वो छोड़ दी है, इसलिए स्थानीय निवासियों की शिकायत पर वो पहुंची थी। मारपीट जैसा कोई मामला सामने नहीं आया, आपकी ओर से बदतमीजी की गई है भूषण जी? हर जगह इन्होंने की और इनके लिए मैं पहले भी थाने में दे चुकी कि ये बदतमीजी से पब्लिक से हमसे सबसे बराबर से बात करते रहे। बोलिए भूषण जी। भूषण जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है लक्ष्मी जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। अब जिस तरह से ठीक है आपने कहा कि स्थानीय रहवासियों की शिकायत पहुंची, उस पर आप गई थी और वहां पर बदतमीजी की गई, उसका ये वीडियो है, लेकिन जिस तरह से पहले के भी लगातार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं सुनील, उनका भी ये कहना है कि आपका जो रिकॉर्ड है, यानी इस तरह से पहले भी आपके खिलाफ कई मामले सामने आ चुके हैं, अब इसको लेकर आप क्या कहेंगी? नहीं, मेरे आप पब्लिक से पूछिए, आके क्षेत्र में आके निरीक्षण करिए, देखिए इन्होंने क्षेत्र की कैसे इन्होंने धज्जियां उड़ा रखी हैं, कैसे मिट्टी धूल मिट्टी सब लोगों के मुँह में जा रही है। सीवर लाइन चौक है, हमने होली भर पूरी रात भर हमने सीवर लाइन साफ करवाई, इसके बाद में इन्होंने इतनी मिट्टी खोद खोद के डाल दी और कहीं व्यवस्थित नहीं की।
तो आप क्षेत्र की पब्लिक से भी पूछिए ना कि ये क्या कर रहे हैं। आप कानपुर नगर में निकल के देखिए, ठीक है, मैं अभी पूछ लेती हूँ लक्ष्मी जी, पब्लिक से पूछिए। ठीक है, मैं अभी पूछ लेती हूँ लक्ष्मी जी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, बताएंगे ये जो है। ठीक और है, देखिए मैं जनप्रतिनिधि हूँ, अगर पब्लिक मुझसे शिकायत करेगी तो मैं उनकी सुनवाई पे मैं जाऊंगी क्षेत्र में। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा स्थानीय लोग शिकायत लेकर पहुंचेंगे तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस पर संज्ञान ले। बिल्कुल ठीक कहा लक्ष्मी जी आपने, लेकिन आप पब्लिक से बात करने की बात कर रही हैं। हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उनसे जान लेती हूँ क्योंकि पब्लिक से इन्होंने लगातार बात की है। सुनील, लक्ष्मी जी का ये कहना है कि स्थानीय लोगों की शिकायत पहुंची थी, उस पर ये निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी, वहां पर मारपीट का या फिर बदतमीजी का ऐसा कोई केस वहां पर सामने नहीं आया है। सुनील, देखिए रिस्का जी, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से लक्ष्मी जी ने कहा एक सही बात कहा, क्योंकि शहर में कई जगह ऐसी है कि जो विकास कार्य हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, उसके बाद में कानपुर को स्वच्छ भारत अभियान की बात कर, और उसके बाद में कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही है। तो ऐसा ये क्योंकि ये भाजपा की पार्षद हैं और अपने ही पार्टी पर इन्होंने सवाल निशान खड़े किए हैं, क्योंकि कानपुर में अगर कानपुर की बात करें तो सांसद भी बीजेपी के हैं और पार्षद भी बीजेपी के हैं, मेयर भी बीजेपी के हैं। तो इनको क्या ये राइट किसने दिया है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने चप्पल से मारने की धमकी दिया और चप्पल से मारा भी है, क्योंकि जिस तरीके से पीढ़ी ने बताया, क्योंकि वहां पर क्षेत्रीय लोग उनका भी यही कहना है। गलत बात कह रहे हैं, ये गलत बात कह रहे हैं। बिना सच की बात नहीं करनी चाहिए। सच्चाई बताइए, आप सच्चाई बताइए। कोई बातचीत नहीं, और वो हो सकती है। और दूसरी बात, पब्लिक से पूछिए पब्लिक कितनी पीड़ित है। आप पब्लिक के बीच में आइए, आप खाली वहाँ नहीं थी पब्लिक में, हम लोग पब्लिक में रहते हैं, हमें मालूम पब्लिक को हमें कैसे फेस करना पड़ता है। ठीक है लक्ष्मी जी, लेकिन इस वीडियो में सुना जा रहा है क्योंकि पब्लिक हमारे साथ में वहाँ पे लोकल के भी जो वार्ड नंबर क्षेत्र में जो पहले 4 में आप रही हैं, वहाँ के भी लोगों ने आपकी बुराई बताई है, जिस तरीके से आपकी गतिविधियां में आप करती रही है। विधायक और माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पास करा रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता के साथ काम कराना ये एक पब्लिक का भी काम है और जन इकाई का भी काम है। और मैं उस नाते में वार्ड की मैं इकाई हूँ, तो मैंने उस गुणवत्ता को देखा। ये आज उनकी गुणवत्ता चेक करिए, ये कैसे काम कर रहे हैं। अगर हम लोग को चौकीदार बना के भेजा है प्रधानमंत्री ने, तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि खराब काम कर रहे हैं, पब्लिक को ये परेशान करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है सुनील जी, लक्ष्मी जी का ये कहना है, कोई कहता है मुझे कि आप गुणवत्ता के विहीन काम कराइए, तो हम लोग मुंह बंद करके बैठ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है लक्ष्मी जी। सुनील जी, लक्ष्मी जी का ये कहना है कि शिकायत उनको मिली, इस शिकायत पर वो पहुंची और इसी मुद्दे को लेकर बहसबाजी वहां पर हो रही थी कि जो पाइपलाइन फूट गई है जगह जगह या फिर जो मिट्टी छोड़ी जा रही है जगह जगह, उसको लेकर वहां पर बहसबाजी हो रही थी। और ये जो सारी बातें हैं, उनका ये कहना है कि अफवाह फैलाई जा रही है। सुनील जी, पड़ी हुई है, इन्होंने कहीं निस्तारण नहीं किया है, पूरे हर जगह खोद करके डाल रहे हैं। आप एक जगह आप खोदो, हमारी सरकार का ही काम है, आप खोदो उसको, लेकिन बनाओ भी, व्यवस्थित भी करो। ये हमारी जिम्मेदारी। तरीके से आपने यहाँ पे काम किया तो उसका ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपका, और ये सही नहीं होगा। तो ऐसे में कहता हम झूठ बोल सकते हैं, मगर उसके बाद में जो एविडेंस है, जो वीडियो है, वीडियो की पब्लिक में पूछिए आके, आप पब्लिक में पूछिए आके, पब्लिक से ठीक है लक्ष्मी जी, आपने ठीक कहा। लेकिन जिस तरह से आपकी ये जो वीडियो सामने आ रहा है जिसमें आप कह रहे हैं, देखिए बहन जी आप समझिए, सुनिए लक्ष्मी जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आपने रात में खुदाई कर दी, आपने पब्लिक की नहीं सुनी, आपने मेरी नहीं सुनी, पब्लिक भी उसमें वीडियो में पब्लिक भी बोल रही है ना, ये किसी की नहीं सुन रहे हैं। तो बहस होना तो एक स्वाभाविक चीज है, बहस की कोई बात थोड़ी ना होती है। ठीक है लक्ष्मी जी, लेकिन उस वीडियो में जिस तरह से दूसरी बात, इनसे कहिए कागज लेके आए, इनसे कहिए कागज लेके आए, जो इनके नियम वर्क ऑर्डर लेके आए, ये बिना वर्क ऑर्डर के बात ना करें। ये ठीक है लक्ष्मी जी, लेकिन परमिशन इनसे वर्क ऑर्डर मांगिए, देखिए इनके पास कागज क्या है, इसके बाद ये बात करें। ठीक है लक्ष्मी जी, अब जरा सुन लीजिए, आप जो परमिशन को लेकर आप बात कर रही है, नगर निगम और PWD की परमिशन है उस कंपनी के पास जहाँ से ये लोग खुदाई करने पहुंचे। दूसरी बात, उस वीडियो में धमकी भी तो दी जा रही है ना आपकी ओर से, उस धमकी को लेकर क्या कहेंगे आप? अगर आप समझा भी रही है तो इन्होंने यहाँ नहीं दिखा पाया, ऑर्डर यहाँ नहीं दिखा पाया, पब्लिक ने मांगा और आर नगर की पब्लिक पढ़ी लिखी पब्लिक है, उसको तक नहीं दिखा पाए। एक व्यक्ति ने नहीं मांगा, इनसे कई व्यक्तियों ने मांगा, ये किसी को नहीं दिखा पाए। बबलू गुप्ता जी रहते हैं उसी गली में रहते हैं जिस गली का विवाद है, वो काफी एजुकेटेड है और जागरूक है, उन्होंने मांगा, उनको भी नहीं दिखा पाए, किसी गली को किसी व्यक्ति को नहीं दिखा पाए, हमको कोई प्रतिलिपि नहीं दे पाया आज तक, हमको कुछ नहीं दिखा पाए। ये इनके पास कुछ नहीं है, आप मांगिए नियम जो है तो आप बताएंगे आपको, ये ऐसे थोड़ी ना कोई आएगा चला जाएगा। आप तक आवाज पहुंच रही है भूषण गुप्ता जी मेरी? मैडम
आप इनसे बात करिए, ये कागज ले आए, इसके बाद हम बात करेंगे आपसे। लक्ष्मी जी, भूषण जी आपके पास परमिशन कोई नहीं है, लक्ष्मी जी का ये कहना है, बिना परमिशन के आप लोग खुदाई करने पहुंचे थे। और ये जो मैडम के एरिया में जब आर्यनगर से पहले खलासी देने का काम चालू हुआ था, तभी इनका आक्रोश हुआ था कि भैया मेरे क्षेत्र में काम हो रहा तो मुझे मालूम होना चाहिए। तो इनके पास सारे ड्राइंग बकायदा नगर निगम की और जिलाधिकारी की पुलिस जाता है, इनकी परमिशन की कॉपी इनका ऑलरेडी इनके हाथ में नीचे हो चुकी है। ये बात ये साफ इनकार करेंगे। ठीक है, कानपुर में इतने बड़े तौर पे काम किया जा रहा है, तो हम कैसा कि हम केसको का काम कर रहे हैं, तो हमारी जो वर्क ऑर्डर है वो केसको में जमा है। वहां से आपको वर्क ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी। बचा परमिशन के बाद जो हम रोड खुदाई करते हैं, तो रोड कुल मिला के खुदाई से पहले हम लोग बनाने का पैसा उसमें जमा करते हैं। ठीक है भूषण उसके नगर निगम में मिल जाएंगे। ठीक है भूषण गुप्ता जी। सुनील जी, अब इस पूरे मामले को किस तरह से देखे? पार्षद जी तो यहाँ पर कहकर गई कि स्थानीय लोगों की शिकायत मिली थी, इस पर वो पहुंची थी, लेकिन जिस तरह से आपका ये कहना है, भूषण जी ये कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि परमिशन नहीं है, भूषण जी ये कह रहे हैं कि सारी परमिशन है, उस पर ही खुदाई की जा रही थी। अब और उनका लक्ष्मी जी का ये भी कहना है कि वहां पर बहसबाजी जो हो रही थी, पब्लिक की आवाज भी सुनिए, बहसबाजी जो हो रही थी वो हो रही थी कि जो खुदाई की गई है या फिर जो पाइपलाइन टूट गई है उसको लेकर उनका ये कहना था कि पहले जहां पर आपने खोदा है उसको ठीक कीजिए, उसके बाद अब दूसरी जगह काम शुरू करना। सुनील जी तो बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही है, उस तरीके से कानपुर में विकास बनने के बाद में मगर इनके जो नेता हैं ये शायद काम नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे में ये लगता है कि जिस तरीके लक्ष्मी कोरी जी जो पार्षद है, इनको अगर वहां पे कोई शिकायत थी तो इनके जो उच्च अधिकारी है उनसे शिकायत करनी चाहिए। शिकायत करने के बाद में पहली बात तो ये है कि ये दूसरे की बात सुनना नहीं चाहती है और अपनी बात केवल सामने वाले को सुनाना चाहती है। जैसे भी, क्योंकि बीजेपी की तमाम नेता है, क्योंकि ये अपनी भारी भरकम आवाज से सामने वाले को दबाने की कोशिश करती है। जैसे आपने खुद लाइव में देखा, उनकी जो भाषा शैली है, क्योंकि वो अपनी केवल सुना रहे, उस सामने वाले की नहीं सुनना चाहती, क्योंकि पीड़ित पक्ष भी यहाँ पर है। पीड़ित पक्ष का आरोप है, क्योंकि मैंने पीड़ित को भी सुना, उसके बाद में जो भी और समाज सेवी है अनिल यादव उनको भी सुना, उनके बाद में जो वरिष्ठ पत्रकार है उनको भी सुना। और जिस तरीके से इनका आरोप है, ये जो आरोप लगा रही है कि वहां पर इस तरीके की खुदाई हो रही थी। रिश्ता जी आपको बताना चाहेंगे, कानपुर में विकास का मुद्दा है तो कानपुर में जगह जगह जो खुदाई हो रही है, और हम भी जीरो ग्राउंड पे रहते हैं और हर तरीके की गतिविधियों से वो रूबरू होते हैं। और जिस तरीके से कानपुर में चाहे पाइपलाइन की बात करें तो पाइपलाइन का जो ठेका है वो अलग दूसरे के पास है, जो बिजली विभाग का ठेका है वो दूसरे के पास है, ये सारे ठेका एक के पास नहीं होते। तो ऐसे में ये लगता है जिस तरीके इन्होंने अपनी सरकार पे सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि हम एक ऐसे एक काम हो जाने दीजिए, वो काम पूरी तरीके रिपेयर हो जाए, उसके बाद में दूसरा काम करिए। तो अगर यहाँ सवाल यहाँ तो ये उठता है कि अगर वहां पे इस तरीके की गतिविधियां हो रही, इस तरीके के कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे, तो जो पार्षद महोदया है इनको इनके जो भी खुदाई कर रहे थे, इनके उच्च अधिकारी हैं उनसे शिकायत करना चाहिए। इनको इस तरीके से उस अधिकारी के साथ में जूता चप्पल से वार नहीं करनी चाहिए और इस तरीके सरकारी काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया पार्षद जी से कि आपके उसमें धमकी भरे जो वीडियो है वो सामने आई है, मतलब आप धमकी भी तो उसमें दे रही हैं उसको, तो उनका ये कहना है कि बहसबाजी हो रही थी क्योंकि ये लोग सुन नहीं रहे थे। खैर ठीक है सुनील जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि आप लगातार पीड़ित के साथ भी जुड़े हुए हैं, जनता से भी आपकी बातचीत हुई है, शिकायतों को लेकर भी आपको पता है। अभिषेक शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब पार्षद को भी आप सुन रहे थे, यहाँ पर आपने पीड़ित की बात भी सुनी, और जो सुनील जी हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार जनता के संपर्क में भी हैं और पीड़ित से भी उनकी बातचीत हुई है। अब इसको किस तरह से देखे? पार्षद जी तो यहाँ पर कहकर गई कि स्थानीय लोगों की शिकायत मिली थी, लेकिन जो उनकी दबंगई है, जो उनके बोलने का लिहाजा, और एक तरीके से वो खुद की सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े कर रही हैं। आप कह दिया कि नहीं हम केवल बात करने कहते हैं, हमारी कोई बहस हुई थी, लेकिन वीडियो में अगर आप गौर करेंगी तो वीडियो में पार्षद जी चप्पल उतारते दिख रही हैं, चप्पल पहनते दिख रही, चप्पल उनके हाथ में, एक वीडियो में हाथ चलाते भी दिख रहे हैं टेबल पर। तो ये या तो वीडियो गलत है या पार्षद जी झूठ बोल रही है, दो में से एक चीज हो सकती है। और साथ ही पीड़ित हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, पीड़ित के हम भी कांटेक्ट में है, पीड़ित ने खुद बताया है, वहाँ के रहवासी बताते हैं पुराने वार्ड में जहाँ पे इन्होंने कार्य किया है वहाँ पे इनकी कैसी छवि है, वहाँ के लोग बताते हैं क्या छवि रही। जैसे कि अनिल यादव ने भी हमारे साथ जुड़े हुए, अनिल यादव ने बताया कि पुराने जो वार्ड में थी तो उन्होंने क्या कार्य किया, क्या नहीं किया।
ठीक है अभिषेक शर्मा जी। अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं इस पर आपके लेना चाहूंगी। पार्षद जी को अभी आपने सुना, लेकिन उनका जो बोलने का लिहाजा था, जो धमकी भरे वीडियोस उनके अब जो वायरल हो रहे हैं, इसको लेकर कार्रवाई को लेकर अब हम क्या कुछ देखेंगे, क्योंकि पीड़ित पक्ष हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुनील जी ने जिस तरह से बताया कि लगातार उनकी जो दबंगई है वो बढ़ती जा रही है, अब इस पर एक्शन को लेकर हम क्या कुछ देख पाएंगे? क्या पार्टी की तरफ से उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा, प्रशासन की तरफ से उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा? मैम, असली बात ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, उधूम करता रहेगा, मारता कूटता रहेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी लेटेस्ट एक मामला है, इन्हीं के क्षेत्र का है, वार्ड नंबर 4 में है, एक पहलवान है, कबाड़ी का काम करते हैं। अभी उनका जो है वार्ड नंबर 10 की पार्षद है, उसका जो है दुकान के आगे की सहन को पूरा गिरवा दिया इन्होंने। वो बेचारा जो है बहुत परेशान था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में बहुत फर्क है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ग्वालटोली में इन्होंने अभी एक झगड़ा रात में 1:30 बजे हो गया था, एक रितेश यादव था, उस लड़के को बंद करा दिया। वो केडीए में जो है कर्मचारी था, फोर्स कर्मचारी था। उसके बाद उससे 60 से 65 हजार रुपया लेके समझौता कर लिया गया। ठीक है, यानी अनिल जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये महिला पार्षद की जो दबंगई सामने आई है, इसको लेकर अगर पार्टी की तरफ से मैं बात करूं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन जो प्रशासन है वो तो इस पर कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा। उच्च स्तर पर इस पर ठोस कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो दबंगई जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कानपुर से ये पूरा मामला आपको बता रहे थे, जहां पर एक महिला भाजपा पार्षद जिसने एक सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की, जिसका ये वीडियो आपके सामने था। लगातार धमकी भरे जो वीडियोस है वो सामने, और जिस तरह से अभी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी ये कहना है कि इस तरह के वीडियोस उनके पहले भी वायरल हो चुके हैं। लगातार उनकी जो दबंगई है वो बढ़ती जा रही है क्षेत्र में, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। इस मामले को लेकर भी पुलिस में शिकायत की गई, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लीपापोती इस मामले पर कर दी गई। अब देखना होगा कि कब तक इस मामले को लेकर कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम कोर्ट पे चोट में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।